हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो रेंज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का रेंज 0 और 1 के बीच में, कॉस स्क्वायर थीटा का 0 और 1 के बीच में, सेक स्क्वायर थीटा का रेंज 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, कॉसेक स्क्वायर थीटा का रेंज 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, टेन स्क्वायर थीटा का रेंज 0 या उससे ज़्यादा इनफाइनाइट तक, कॉट स्क्वायर थीटा का रेंज 0 को लेकर इनफाइनाइट तक। तो इस रेंज पे कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है उसका, है ना, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल जो है वो आपको विजनरी बनकर देखना पड़ेगा, मतलब एग्जाम्पल एक ही होगा लेकिन उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को आप यूँ बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं तब, तो मैं समझता हूँ कि इस एग्जाम्पल को आप बहुत ही गौर से समझेंगे और आपको बहुत ही लाभ होने वाला है इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। सो लेट अस सी हियर एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन 4xy ये दिया हुआ है, और आपको क्या करना है कि x और y में क्या रिलेशन होगा वो पता करना है। वो ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, कहीं पे लिखा हुआ रहेगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू समथिंग कुछ दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो कैसे बढ़ेंगे ये सारे क्वेश्चन को, कैसे सोल्व किया जाता है ना। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो रेंज होता है उसको लिखना है। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा का रेंज हम लोग को मालूम है, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 का इक्वल होगा। और चूंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो स्क्वायर करने पर भी 1 ही मिलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 या उससे कम होगा। क्लियर है, ये आप रेंज जान रहे हैं। अब यहाँ से इसका वैल्यू चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy लेस देन इक्वल 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल 0, राइट। अब यहाँ पे बच्चों आप यहाँ पे दो केस लेंगे, एक इसके साथ और एक फिर इसके साथ, ठीक है। तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होगा आपका, कहीं पे भी डाउट्स नहीं रहेंगे आपके। तो सबसे पहले मैंने इस केस को ले लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब गौर कीजिए आप, चूंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई का जब होल स्क्वायर है तो क्या वो कभी निगेटिव होगा? कभी निगेटिव नहीं होगा। यानी एक टर्म जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और 0 भी हो सकता है अगर y का वैल्यू -x लिया जाए या x का वैल्यू -y लिया जाए, तो कट के 0 भी आ सकता है। यानी आप यहाँ से समझ पा रहे हैं कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो 0 या उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। तो बच्चों जब ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव आ गया तो नीचे वाला कभी निगेटिव होगा? अगर नीचे वाला निगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव बाई निगेटिव मिलकर के निगेटिव आ जाएगा, जबकि होल के बारे में कहा गया है कि उसको पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ए वाला टर्म अगर पॉजिटिव है तो नीचे वाले को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब 4xy को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। इससे तो 0 भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है, मतलब कि 4xy कभी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब x और y में से कोई भी 0 नहीं हो सकता है, ये कन्फर्म है। तो ये बातें आपको इस कंडीशन से मिल गया। अब हम लोग चलते हैं राइट साइड वाले कंडीशन से। तो वहाँ से क्या लिखेंगे आप? x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy लेस देन इक्वल 1। अब गौर करने वाली बात है कि x y इंटू 4 जो लिखा हुआ है वो हमेशा 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से अगर क्रॉस करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करता है। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के पहले 1 के तरफ हम लोगों ने यहाँ पे पता कर चुका है पहले से कि ये टर्म हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। यानी हम यहाँ से लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4xy।
नाउ यू कैन राइट x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy लेस देन इक्वल 0 एंड इट है फॉर्मूला लाइक x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल 0। इसके बाद फिर एक बात आपको सोचनी पड़ेगी कि स्क्वायर जो है वो कभी निगेटिव नहीं होता है, यानी यहाँ जो आया हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन 0, तो ए वाला पार्ट तो कभी होने से रहा, ए कभी भी नहीं होगा, तो होगा क्या, केवल इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से लिख देंगे हम लोग ओनली x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और बच्चों किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 कब होता है, जब वो खुद रियल नंबर 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो x माइनस वाई रियल नंबर है वो खुद 0 होगा, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। यानी आप समझ पाए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy है तो ये तभी संभव होगा जब x इज इक्वल टू वाई होगा और x नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जब x नॉट इक्वल टू 0 है और चूंकि x इज इक्वल टू वाई है तो y भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कन्फर्म है। तो इस तरह से आप IIT में जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जी मेन लेवल और जी एडवांस लेवल में इस तरह का कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करता है। वैसे ही अगर इसको सॉल्व करना है विद्यार्थियों, बहुत आसान है, आप सेक स्क्वायर थीटा का रेंज लिख लीजिएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होता है, 1 या 1 से ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो जब 1 से ज़्यादा होता है तो यहाँ मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर वैसे ही चूँकि एज हमेशा पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों का स्क्वायर है तो ए भी तो पॉजिटिव हो गया, तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो जब ये पॉजिटिव प्रूफ कर लिए, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हम लोग क्रॉस कर सकते हैं और साइन चेंज नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2xy, तो मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव आ भी रहा है, और x और y अगर इक्वल हो गया तो 0 भी मिल जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि x और y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे तो उसका स्क्वायर जो होगा वो 0 या उससे बड़ा ही होगा। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इस पैटर्न का दिया रहेगा, एक ट्रिगोनोमेट्रिक और दूसरा अलजेब्राइक, एक ट्रिगोनोमेट्रिक दूसरा अलजेब्राइक, तो हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का रेंज को डिसाइड करके आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा ये 2 क्वेश्चन। हम लोग अगले दिन फिर कुछ नया चीज़ लेकर के आएंगे। आज यहीं पे देते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।